Steps for online study. First step is get your child name registered with the help of mobile number and Aadhaar card from the school office. हमारा जो पहला स्टेप है, हम सबसे पहले स्टूडेंट का नाम रजिस्टर करवाएंगे मोबाइल नंबर और आधार कार्ड की सहायता से स्कूल ऑफिस में जा कर के। सेकेंड, डाउनलोड द फॉलोइंग एप्स एंड इंस्टॉल इट in your mobile or laptop. Apps are Adobe Scan, Google Classroom and Zoom app. सेकेंड हमारा जो स्टेप है वो हम इन तीनों एप्लीकेशंस को मोबाइल में इंस्टॉल कर लेंगे। थर्ड, गेट योर सब्जेक्ट कोड्स फ्रॉम द नोटिस बोर्ड और फ्रॉम स्कूल ऑफिस। इसके बाद हम लोग अपने अपने सब्जेक्ट क्लास वाइज सब्जेक्ट कोड्स को स्कूल के ऑफिस में जा कर के या नोटिस बोर्ड पे जा कर के हम लोग वहाँ से नोट कर लेंगे। तो चलिए हम आपको मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करके दिखाते हैं। उसके लिए हमें मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना होगा। तो ये हमारा प्ले स्टोर है, आप प्ले स्टोर को टैप करेंगे। प्ले स्टोर को टैप करने के बाद यहाँ आपको ऊपर सर्च बार दिखता है, आपको यहाँ पे वन बाय वन सारे ऐप्स को सर्च करना है। सबसे पहले मैं गूगल क्लासरूम सर्च करने जा रहा हूँ, तो उसमें आप लिखेंगे GOOGLE गूगल क्लासरूम CLASSROOM गूगल क्लासरूम। गूगल क्लासरूम करने के बाद लिखने के बाद आप इसको सर्च कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखना है कि मेरे मोबाइल में ये अपडेट ऑप्शन आ रहा है, आपके मोबाइल में ये इंस्टॉल ऑप्शन आएगा। क्योंकि मैंने ये एप्लीकेशन पहले से इंस्टॉल कर रखी है तो इसलिए इसमें अपडेट या ओपन ऑप्शन दिख रहा है, आपके मोबाइल में ये इंस्टॉल ऑप्शन आएगा। तो ये 12 MB की एप्लीकेशन है, 3.8 इसकी रेटिंग है। आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, 100 मिलियन लोग इसको डाउनलोड कर चुके हैं। तो आप यहाँ से इसके आइकन को देखते हुए इसके डाटा के अकॉर्डिंग 12 MB की एप्लीकेशन है, इसको सभी लोग नोट कर लेंगे। तो यहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे, इंस्टॉल ऑप्शन को टैप करके। तो हमारा जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो हमारे मोबाइल में धीरे धीरे इंस्टॉल हो जाएगा। डिपेंडिंग अपॉन कि आपके नेट स्पीड कैसी है, कुछ समय लग सकता है, बट ये आपके मोबाइल में ये इंस्टॉल हो जाएगा। सेकेंड, हम लोगों को जो है जूम एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। तो इसके लिए ZOOM हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे। क्लाउड मीटिंग CLOUD जूम क्लाउड मीटिंग MEETING जूम क्लाउड मीटिंग लिखने के बाद हम इसको सर्च कर देंगे। तो हमारा ये ऐप यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं, 20 MB की एप्लीकेशन है, 100 मिलियन लोग इसको भी डाउनलोड कर चुके हैं, 3.4 इसकी रेटिंग है। और आप इसके आइकन को देख पा रहे होंगे। तो इस आइकन को ध्यान में रखते हुए इसकी MB को भी ध्यान में देंगे, क्योंकि इसके डुप्लीकेट एप्लीकेशन भी प्रेजेंट है। तो आप इसको यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे, लेकिन वो डाटा में वेरी करते हैं या सिंबल में कुछ उनमें वेरी होगा। तो आप आइकन को ध्यान में देखेंगे और डाटा 20 MB की होनी चाहिए। ये 3.4 रेटिंग है, 100 मिलियन लोग इसको डाउनलोड भी कर चुके हैं। तो यहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। नाउ अभी हम लोगों को थर्ड एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, जो कि है एडोब स्कैन। इसके लिए हम टाइप करेंगे ADOBESCAN। तो एडोब स्कैन इसको भी सर्च कर लेंगे। तो यहाँ पे ये 27 MB की एप्लीकेशन है, 10 मिलियन लोग इसको डाउनलोड कर चुके हैं, 4.6 इसकी रेटिंग है। तो यहाँ पे आप लोग इसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो ये तो था हमारा तीनों एप्लीकेशन हम लोगों ने इंस्टॉल कर लिया। अब हम देखेंगे कि इन एप्लीकेशंस की सहायता से कैसे हम ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं और इनका यूज़ कैसे करना होगा, ये सब कुछ हम लोग सीखने वाले हैं। तो पहले जो है हम लोगों ने इन तीनों एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर लिया। अब आइए देखते हैं कि ये एप्लीकेशन हमारे मोबाइल में देखिए, आप देख पा रहे होंगे, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जूम ऐप आ चुका है। ये हमारा क्लासरूम ऐप दिख रहा है और ये हमारा एडोब स्कैन। मोबाइल में आप सारे एप्लीकेशन जहाँ पे होते हैं तो वहाँ पे आप जा कर के चेक करेंगे। तो ये तीनों एप्लीकेशन लास्ट में, क्योंकि इंस्टॉल किया गया है तो लास्ट में आपको दिख रहा होगा, ये तीनों एप्लीकेशंस आ चुके हैं। जूम एप्लीकेशन, क्लासरूम, एडोब, ये आइकन अपीयर हो रहा है। तो वन बाय वन हम लोग सीखने वाले हैं, इनका यूज कैसे करने वाले हैं।
तो सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पे क्लासरूम एप्लीकेशन का यूज़ जानेंगे कि कैसे इसमें हम लोगों को इनरोल्ड होना है। तो आइए क्लासरूम एप्लीकेशन हम लोग, तो सबसे पहले मैं टैप करने वाला हूँ गूगल क्लासरूम, जो कि आपको मिडल में दिख रहा होगा। तो हम लोग ये गूगल क्लासरूम को टैप करेंगे। इसमें आपको लॉगिन करने के लिए कहेगा, तो आप अपने ईमेल आईडी से ईमेल आईडी फिल करके आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह का स्क्रीन दिखाई देगा। आपको दिख रहा होगा कि टॉप पे प्लस आइकन यहाँ पे दिख रहा है, तो आप इस प्लस आइकन की सहायता से ज्वाइन कर सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ इस प्लस आइकन पे टैप करना है। जैसे ही हम टैप करेंगे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा ज्वाइन क्लास और क्रिएट क्लास। तो हम लोगों को सभी स्टूडेंट्स को ज्वाइन क्लास में जाना है, ज्वाइन क्लास पर टैप करना है। जैसे ही आप ज्वाइन क्लास को टैप करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन देखिए आ रहा है, आस्क योर टीचर फॉर द क्लास कोड देन इंटर इट हियर। यहाँ पे हमें एक कोड फिल करना है और इंटर हो जाना है, अपने आप को इनरोल्ड कर लेना है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आपको नोटिस बोर्ड पे और स्कूल ऑफिस में कॉन्टैक्ट करके अपने सब्जेक्ट वाइज कोड्स को प्राप्त कर लेना है। तो आपने कोड को प्राप्त किया होगा। मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ। सपोज कर लीजिए मेरे टीचर के द्वारा दिए गए इंग्लिश सब्जेक्ट का कोड WH3EKFH ये कोड है। जैसे स्मॉल लेटर में या कैपिटल लेटर में नंबर्स में जिस फॉर्म में मिलेगा उस फॉर्म में यहाँ पे क्लास कोड सिर्फ इंटर कर देना है। और फिर आपको टॉप पे दिख रहा होगा ज्वाइन ऑप्शन, आपको यहाँ पे ज्वाइन ऑप्शन दिख रहा है, तो आप यहाँ पे ज्वाइन ऑप्शन में जा करके टैप कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पे ज्वाइन करने जा रहा हूँ, देखिए ये मैंने ज्वाइन कर दिया और विद इन 2 और 4 सेकंड डिपेंडिंग अपॉन योर नेट स्पीड, देखिए मैं क्लास में ज्वाइन हो चुका हूँ। तो ये 9th क्लास का एक सब्जेक्ट कोड था, मैं 9th क्लास में ये एंटर हो चुका हूँ, आप देख पा रहे हैं। इसी तरह मैं एक और क्लास में अपने आप को इनरोल करके दिखाता हूँ। एक और क्लास में इनरोल या जितनी भी क्लासेज हैं उनमें इनरोल होने के लिए आपको करना क्या है। एक क्लास में तो मैं इनरोल हो चुका हूँ। आपको यहाँ पे 3 लाइनिंग दिख रही होगी, इस 3 लाइनिंग को आपको टच करना है। तो मैं ये 3 लाइनिंग को टच करूँगा तो आपको फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पे दिख रहा होगा क्लासेस का, तो आपको इस क्लासेस पर टैप करना है। जैसे ही क्लासेस में टैप करेंगे तो आपको फिर से प्लस आइकन यहाँ पे दिखने लगेगा। आपको इस प्लस आइकन पे टैप करना है। मैं ये प्लस आइकन पे टैप करूँगा, फिर से ज्वाइन क्लास। अब ये ज्वाइन क्लास करने के बाद सेम प्रोसीजर, यहाँ पे भी क्लास कोड फिल करने के लिए कह रहा है, तो मैं यहाँ पे क्लास कोड फिल कर देने वाला हूँ EZQ6CLT और मैं ये ज्वाइन को टच कर दूँगा। ज्वाइन को जैसे मैं टैप करूँगा विद इन 2 और 3 सेकंड आप इस क्लास में इनरोल हो जाएंगे। तो देखिए क्लास 7 की इंग्लिश क्लास है ये, मैं इसमें इनरोल हो चुका हूँ। इसके बाद आप बैक ऑप्शन पे जाएंगे तो देखिए मैं ये 2 क्लासेस में अपने आप को इनरोल करके मैंने दिखाया है, 9th क्लास और 7th क्लास। इस तरह से आप और भी क्लासेस में इनरोल हो सकते हैं। सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, प्लस आइकन पे जाना है, ज्वाइन क्लास और फिर देन आपको कोड फिल करना है। जितनी भी क्लासेज हैं इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, SST, आप सभी क्लासेज में इसमें कोड की सहायता से कोड को फिल करके आप इनरोल्ड होकर के चले जाएंगे। और उसके बाद से आपको यहाँ पे ये सारे सब्जेक्ट की आप देख सकते हैं कि इस तरह से आइकन बन करके आ जाएगा। क्लास 7th में इंग्लिश लिटरेचर बाय अभिनव सर, ये क्लास 9th रवि पांडे सर। तो इस तरह से सब्जेक्ट वाइज आपका यहाँ पे अपीयर होगा। अब इसमें होमवर्क को कैसे हमें करना होता है, ये हम सबसे पहले तो इसमें टीचर्स असाइनमेंट, होमवर्क, स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं, तो उनको हमें कैसे यहाँ पे देखना है। तो जैसे मैं सपोज कर लीजिए क्लास 9th में हूँ और क्लास 9th वाला आइकन में टैप करूँगा तो ये मैंने टैप कर दिया। इस तरह से टैप करने के बाद आपको बॉटम में आपको दिख रहा होगा क्लास वर्क, तो आप क्लास वर्क को टैप करेंगे। 1 मिनट जस्ट वेट। हाँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्ट्रीम क्लास वर्क एंड पीपल, बॉटम में आप देखिए। तो बॉटम में आपको क्लास वर्क दिख रहा होगा, आपको मिडिल में आपको क्लास वर्क को
टैप कर देना है। क्लास वर्क को आप टैप करेंगे तो टीचर के द्वारा दिए गए सभी असाइनमेंट आपको यहाँ पे अपीयर होने लगेंगे। जैसे ये देखिए, सारे असाइनमेंट दिए गए हैं स्टूडेंट्स को करने के लिए। सारे असाइनमेंट्स आपको दिख रहे हैं, असाइनमेंट नंबर 1, असाइनमेंट नंबर 2। यहाँ पर टॉपिक वाइज भी आ सकता है, तो ये जिस नाम से भी असाइनमेंट होगा ये असाइनमेंट यहाँ पे अपीयर हो रहा है, तो आपको ये असाइनमेंट यहाँ पे दिख जाएगा। अब इसमें आप जिस भी असाइनमेंट को करना है, सपोज कर लीजिए मुझे असाइनमेंट नंबर 3 से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो असाइनमेंट नंबर 3 को मैं अब देख रहे हैं कि यहाँ पे असाइनमेंट नंबर 3 है। मैं क्या करूँगा, इस असाइनमेंट नंबर को टैप करूँगा। जैसे असाइनमेंट नंबर को आप टैप करेंगे तो आप यहाँ पे देखना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से रिलेटेड यहाँ पे है। इसको मैं एक बार और टैप कर दूँगा तो आप यहाँ पे देख रहे हैं एक्सप्लेन ईच टाइप इन योर कॉपी एंड सेंड इट। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से रिलेटेड कि सभी जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के जितने भी प्रकार हैं उनको कॉपी पे करना है और सेंड करना है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख गया। एक मैं और भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। असाइनमेंट नंबर 10 जैसे आप देख रहे हैं प्रैक्टिस आउट दीज न्यूमेरिकल्स, तो मैं प्रैक्टिस आउट दीज न्यूमेरिकल्स पे टैप करूँगा। आपको यहाँ पे दिख रहा है एक अटैचमेंट भी है इसके साथ। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रैक्टिस आउट दीज न्यूमेरिकल्स, यानी कि इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। अब किन क्वेश्चंस को करना है तो उनके लिए अटैचमेंट आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको अटैचमेंट दिख रहा होगा। ये अटैचमेंट को आप जैसे ही टच करेंगे तो एक फॉर्मेट खुल करके आ जाएगा। जैसे देखिए आप ये सारे क्वेश्चंस टीचर के द्वारा दिए गए क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चन को आप रीड करेंगे प्रॉपर्ली, और रीड करने के बाद जैसे आप होमवर्क कॉपी में करते आए हैं, टीचर ब्लैक बोर्ड पे क्वेश्चन दे देता है या बुक में टिक करवा देता है, तो आप क्वेश्चन को जैसे करते हैं कॉपी में, सेम प्रोसीजर में आपको कॉपी में इसको सॉल्व कर लेना है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन अपीयर होगा, आप क्वेश्चन को पढ़िए, इंस्ट्रक्शंस को ध्यान दीजिए और आप क्वेश्चंस को पढ़ करके उसको कॉपी में सॉल्व कर लेंगे। इसमें देखिए और भी चीज़ इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं। ये 22 को दिया गया था होमवर्क और इसकी टाइमिंग है, टाइम लिमिट है 16 यानी कि 4 शाम को 4 बजे तक इसे करके देना था। और ये मार्क्स भी देखिए यहाँ पे दिया हुआ 10 पॉइंट्स का ये क्वेश्चन है। तो ये सब कुछ आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और आपको यहाँ पे क्वेश्चंस यहाँ पे अपीयर होंगे अटैचमेंट में, या अगर रिटन फॉर्म में होंगे तो आपको रिटन फॉर्म में भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। अटैचमेंट के साथ होंगे तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन अपीयर हो जाएगा। जैसे मैं एक और असाइनमेंट आपको दिखा देता हूँ। असाइनमेंट नंबर 4 आप देख पा रहे होंगे, असाइनमेंट नंबर 4 यहाँ पे है। इसको मैं टैप करूँगा। असाइनमेंट नंबर 4 में देखिए टीचर ने क्या इंस्ट्रक्शन दे रखी है, प्रिपेयर ए चार्ट शोइंग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। तो जितने भी टाइप्स ऑफ मोशन हैं उनका एक चार्ट बनाना है। इसमें आपको देखिए और भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। इसका 10 जून को ये क्वेश्चन दिया गया था, ये असाइनमेंट दिया गया था। इसकी भी टाइम लिमिट 16 है, यानी कि 4 PM तक इसको सबमिट करना था। 100 पॉइंट्स का ये क्वेश्चन था। अब इसमें आप लोगों को ये क्वेश्चन यहाँ से दिख गया। अगर अटैचमेंट होगा तो अटैचमेंट आपको नीचे यहाँ पे दिखेगा, जैसे कि असाइनमेंट नंबर 10 में मैंने दिखाया है। और ऐसा अगर अटैचमेंट नहीं होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन गिवन होगा, तो आपको क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। तो आपको पूरी चीज़ों को पढ़ लेना है। अगर अटैचमेंट है तो उसको खोल के देख लेना है, और खोलने के लिए आपको सिर्फ टैप करना है, उसको टच करना है। जैसे ही आप टच करेंगे वो खुल जाएगा आपके मोबाइल में। और अगर अपीयर हो रहा है, कोई अटैचमेंट नहीं है, सीधे सीधे आपको वर्क यहाँ पे गिवन है, इंस्ट्रक्शन गिवन है, तो आप इंस्ट्रक्शन को पढ़ लीजिए। जैसे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, प्रिपेयर ए चार्ट शोइंग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। तो ये आपका यहाँ पे गूगल क्लासरूम में सारे असाइनमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है। तो आप देख रहे हैं इस तरह के ढेर सारे असाइनमेंट प्रेजेंट है। तो आप इन असाइनमेंट्स को 1 बाय 1, जैसे मैं असाइनमेंट नंबर 11 भी यहाँ पे पढ़ के दिखा दे रहा हूँ। असाइनमेंट नंबर 11 देखिए, असाइनमेंट नंबर 11 में क्या है, सॉल्व ऑल ग्राफिकल क्वेश्चंस गिवन इन योर NCERT बुक। यानी कि इसमें टीचर ने इंस्ट्रक्शन दिया है कि जितने भी ग्राफिकल क्वेश्चंस हैं NCERT बुक से, उनको सॉल्व करना है और सेंड करना है। तो आप NCERT बुक अपनी उठाएंगे और उसमें से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर, इस तरह से मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जो भी इंस्ट्रक्शन दिया होगा उसके हिसाब से आप क्वेश्चन को करेंगे। तो ये तो हो गया, आपको गूगल क्लासरूम में आपने एंट्री ली अपनी, और इंटर होने के बाद आपने असाइनमेंट को यहाँ से पढ़ लिया। पढ़ने के बाद उसको आप कॉपी में अपने कर लेंगे, क्वेश्चंस को यहाँ से देख करके, या जो भी इंस्ट्रक्शन दिया होगा उसके अकॉर्डिंग। अब सबमिट कैसे करना है ये मैं सेकंड स्टेप में बताने वाला हूँ। तो बच्चों, असाइनमेंट को सबमिट करने के लिए हम लोग
फिर से मोबाइल के एप्लीकेशंस में जाएंगे। यहाँ पे आपको मैंने क्लासरूम एप्लीकेशन का यूज़ बताया आपको। अभी हम लोगों को होमवर्क सेंड करने के लिए एडोब स्कैन की सहायता लेनी होगी, तो एडोब स्कैन को आप टैप करेंगे। आप जैसे ही एडोब स्कैन को टैप करेंगे, यहाँ इस तरह का आपको अपीयर होगा। इसमें लॉगिन के लिए कह रहा है, तो आप इसको लॉगिन कर लें। एक बार लॉगिन करना होगा, बार बार लॉगिन नहीं करना होता है। एप्लीकेशन को एक बार लॉगिन आप कर लेंगे तो ये यूज के लिए तैयार हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे लॉगिन के 3 ऑप्शंस दे रहे हैं, साइन इन विथ गूगल, साइन इन विथ फेसबुक एंड साइन इन विथ एप्पल। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे साइन इन विथ गूगल, साइन इन विथ फेसबुक एंड साइन इन विथ एप्पल। तो आपको फर्स्ट ऑप्शन चूज करना है, क्योंकि ये ईजी होता है। जिसके पास भी एंड्रॉयड मोबाइल है उसके पास एक गूगल अकाउंट तो होना अनिवार्य है, क्योंकि गूगल अकाउंट से ही ये मोबाइल रन करता है। तो गूगल अकाउंट सबके पास होगा। फेसबुक और बाकी की चीज़ें नहीं हो सकती हैं, तो आप गूगल अकाउंट का यूज़ करने वाले हैं इसमें। तो आप साइन इन विथ गूगल पे टैप कर देंगे। जैसे ही साइन इन विथ गूगल पे टैप करेंगे, आपके मोबाइल में जिस भी आईडी से आपका मोबाइल लॉगिन होगा, जिस भी आईडी से आपका मोबाइल चल रहा होगा, वो सारी आईडी दिखने लगेंगी। जैसे मेरे मोबाइल में 2 आईडीज़ हैं। मिनिमम एक आईडी तो प्रेजेंट होगा ही आपके मोबाइल में, अगर आपका एंड्रॉयड मोबाइल यूज कंडीशन में है तो ये मैं अपना आईडी यहाँ पे लॉगिन कर दे रहा हूँ। टैप करना है सिर्फ। जैसे ही टैप करेंगे, आपका ये एडोब स्कैन में आप लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे लेट्स गो का ऑप्शन आ रहा है। लेट्स गो को आप टैप कर देंगे तो आपका ये कैमरा ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। अब आपका कैमरा ऑटोमेटिक ओपन हो जाने के बाद आप, जैसे मैंने ये होमवर्क करके रखा है, टीचर ने जो होमवर्क दिया था मैंने इसको करके रखा है कॉपी पे, तो इसको मैं, जैसे आप कैमरा यूज करते हैं, इसको आपको ऐसे टच कर देना है। तो ये जैसे आप फ़ोटो क्लिक करते होंगे, ये फ़ोटो क्लिक हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसको आपको सेट करने के लिए आ रहा है, कितना आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। इधर उधर की चीज़ें भी अगर आ जा रही हैं तो उनको आप यहाँ से हटा सकते हैं। तो आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सपोज कर लीजिए मुझे इतना ही सेलेक्ट करना है, या मुझे पूरा पेज सेलेक्ट करना है जितना भी है, ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट करने का यहाँ पे ऑप्शन है, तो आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। और फिर आपको कंटिन्यू ऑप्शन बॉटम में दिख रहा होगा, तो कंटिन्यू ऑप्शन पर टैप कर देंगे। कंटिन्यू ऑप्शन पे करेंगे तो आपको, अगर सेकंड पेज है, जैसे आपने होमवर्क को 2 पेज पे किया है या 4 पेज पे किया है, तो जितनी भी पेज पे आपने होमवर्क किया है, जैसे मैं ये सेकंड पेज को टैप करने जा रहा हूँ, सेकंड पेज को भी मैं यहाँ पे इस तरह से स्कैन कर लूँगा। तो ये सेकंड पेज यहाँ पे हो गया। इसको भी मैं यहाँ पे इसी तरह से सेलेक्ट कर लूँगा, और सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू करने के बाद, अगर इसके बाद भी पेजेज हैं तो मैं इस तरह से उनका फ़ोटो क्लिक करता रहूँगा। लेकिन 2 पेजेज में होमवर्क है तो ये आपको बॉटम में जो पेजेज हैं उनको टैप कर देना है। आपका यहाँ पे स्कैन होकर के आ जाएगा। देखिए ये पेजेज आ चुके हैं, ये मैंने स्कैन किया था। ये फर्स्ट पेज है हमारा, ये सेकंड पेज है। दोनों पेज यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अपीयर हो चुके हैं। तो इन दोनों पेजेस को हम लोग PDF में कन्वर्ट कर लेंगे। PDF में कन्वर्ट करने के लिए आपको टॉप पे ऑप्शन दिख रहा है सेव PDF, तो आपको इस सेव PDF पे टैप कर देना है। मैं ये सेव PDF पे टैप कर दूँगा। तो ये जो फ़ोटो थी वो PDF में फाइल में कन्वर्ट हो जाएगी। इसमें 1-2 सेकंड 1-2 मिनट लग सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन नेट स्पीड। तो ये हमारा PDF में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे ही हमारा PDF में कन्वर्ट हो जाएगा, आप देख रहे हैं इस तरह से अपीयर हो जाएगा। यहाँ पे आप 4 ऑप्शंस देख पा रहे होंगे। यहाँ पे आप 4 ऑप्शंस देख पा रहे होंगे। एक शेयर का है, एक प्रीव्यू का है, कमेंट का है और मोर का है। तो आप यहाँ से शेयर करेंगे। तो आपको यहाँ पे शेयर ऑप्शन पे जाना है। टॉप पे जो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे शेयर पे आपको टैप करना है। तो मैं यहाँ पे ऐसे शेयर करूँगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है शेयर एज ए लिंक, ईमेल
आपको यहाँ पे दिख रहा है शेयर एज ए लिंक, ईमेल और शेयर ए कॉपी। तो शेयर एज ए कॉपी आपको करना है, जो सबसे बॉटम वाला ऑप्शन है, शेयर ए कॉपी। इसकी एक कॉपी टीचर को शेयर करनी है। जैसे आप शेयर को टच करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन अपीयर होगा। इसको आप किस पे शेयर करना चाहते हैं, व्हाट्सएप पे शेयर करना चाहते हैं या फिर क्लासरूम में सेंड करना चाहते हैं या फिर जूम पे भी आप इसको सेंड कर सकते हैं, या जितने भी एप्लीकेशन आप में होंगे सब पे शेयर करने के लिए ये आएगा। लेकिन मुझे ये होमवर्क गूगल क्लासरूम में शेयर करना है तो मैं गूगल क्लासरूम में शेयर करूँगा। और जो भी बच्चे व्हाट्सएप पे पढ़ रहे हैं वो बच्चे इसको व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। तो अभी हम लोग गूगल क्लासरूम में इसको शेयर करके देखेंगे। तो ये मैंने गूगल क्लासरूम को टैप किया। अब मैं ये जैसे टैप करूँगा तो ये जो क्लासेज यहाँ पे अपीयर होंगे, जैसे आप देख रहे हैं ये क्लास 9 ऑलरेडी खुल गया है। लेकिन आप यहाँ पे ऑप्शन देख रहे होंगे, जिस भी क्लास में आप इनरोल्ड होंगे उस क्लास में आप जा सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं एरो का, आपको इस एरो को टैप करना है। मैं इस एरो को टैप किया तो देखिए मैं 2 क्लासेज में इनरोल्ड हूँ, एक क्लास 7th में और एक क्लास 9th में। तो मैं जिसमें भी ये सेंड करना चाहता हूँ, अगर मैं 7th क्लास में सेंड करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं एक्चुअली मैं 2 अलग अलग क्लासेस में जो अपने आप को कनेक्ट किया हूँ। आप एक ही क्लास के बच्चे होंगे तो आप एक ही क्लास में सब्जेक्ट वाइज हो जाएंगे। जैसे ये क्लास 7, ये क्लास 9 मैं अलग अलग दिख रहा है तो आप यहाँ पे 7 का इंग्लिश, 7 का हिंदी, मैथ, साइंस इस तरह से अपीयर होगा। तो आप यहाँ से सपोज कर लीजिए मैं 9th में इसको सेंड करने वाला हूँ तो ना मैं इसको टच करूँगा। यहाँ पे 7th में होता तो मैं यहाँ पे इसको टैप करता, 9th में है तो मैं 9th में टैप करूँगा। अब यहाँ पे देखिए आ रहा अटैच टू असाइनमेंट, यहाँ पे देखिए अटैच टू असाइनमेंट। तो अटैच टू असाइनमेंट में आप जाएंगे। अब इसमें असाइनमेंट ढेर सारे सभी असाइनमेंट्स यहाँ पे दिख गए हैं। किस असाइनमेंट में, तो आपका जिस भी असाइनमेंट से रिलेटेड आपने वर्क किया है, जैसे अभी मैंने जो भी वर्क किया है अब आप देख लीजिए इसमें 25 तारीख का वर्क आपने का आप कर रहे हैं कि 24 तारीख का, या डेट वाइज यहाँ पे आपको दिख रहा है। जैसे आपने वर्क सपोज कर लीजिए 5 जून का ये वर्क आपने किया है और आप सबमिट कर रहे हैं। तो आप इसको टैप करेंगे, तो इस तरह से टैप होने के बाद आपको देखिए यहाँ पे दिख रहा है योर वर्क का ऑप्शन दिख रहा है। इसको आपको ऊपर की तरफ खींच देना है। तो अब देखिए मैं इसको ऐसे, तो यहाँ पे देखिए मार्क एज ए डन ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे मैं मार्क एज ए डन कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पे ये वर्क सबमिट हो गया। क्योंकि मैंने लेट वर्क सबमिट किया तो देखिए ये हैंडेड इन डन लेट लिख रहा है, क्योंकि ये पुराना वर्क था, मैंने आज सबमिट किया है। लेकिन आप टाइम टू टाइम इस वर्क को सबमिट करते रहेंगे तो आपका ये वर्क सबमिट हो गया। मैं एक बार फिर से आपको ये प्रोसेस दोबारा बता रहा हूँ, क्योंकि इस प्रोसेस में मैक्सिमम मिस्टेक्स हो रहे हैं। तो एक बार मैं फिर से ये प्रोसेस बता रहा हूँ आपको। आपने स्कैन कर लिया, स्कैन करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा है, 4 ऑप्शन अपीयर हो रहा है, शेयर, एक्रोबैट, कमेंट एंड मोर। तो आपको इसमें शेयर ऑप्शन का यूज़ करना है। आप शेयर पर टैप करेंगे, शेयर पर टैप करेंगे तो आपको बॉटम में दिख रहा है शेयर ए कॉपी। बॉटम में आपको दिख रहा होगा, ये बॉटम में आपको शेयर ए कॉपी का ऑप्शन दिख रहा है। तो आप इसको टैप करेंगे। जैसे ही आप इसको टैप करेंगे, यहाँ पे ये किस पे शेयर करना है ये ऑप्शन यहाँ पे आपसे पूछेगा, क्लासरूम में, व्हाट्सएप पे। तो जनरली आपको होमवर्क या तो व्हाट्सएप पे शेयर करना होता है या क्लासरूम में। व्हाट्सएप पे शेयर करना है तब तो बहुत ही आसान है, आप यहाँ से व्हाट्सएप पे टैप करेंगे और जिस भी क्लास का होमवर्क है आप उस पर सेंड कर देंगे, जैसे क्लास 10, 12, 9 या जो भी क्लास है आपका। लेकिन अगर गूगल क्लासरूम में आपको सेंड करना है तो आप फिर से यहाँ पे मैं दिखा दूँ एक बार, आपको शेयर ऑप्शन पे जाना है, शेयर ए कॉपी पे जाना है और उसके बाद आपको गूगल क्लासरूम पर टैप करना है। अब गूगल क्लासरूम में टैप करने के बाद जैसे क्लास 9 यहाँ पे लास्ट टाइम मैंने क्लास 9 ओपन किया था तो ये दिख रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे सारे क्लास में जाने का आपको ऑप्शन मिलेगा सब्जेक्ट वाइज। तो ये जैसे मैं सपोज कर लीजिए क्लास 7th में जाना चाहता हूँ तो यहाँ से ऐसे मैं चला जाऊँगा, 9th में जाना है तो मैं 9th में ऐसे चला जाऊँगा। अब यहाँ पे सपोज कर लीजिए मुझे क्लास 9th में होमवर्क को सेंड करना है तो ऐड टू असाइनमेंट में जाना है। अब इसमें जिस भी असाइनमेंट का मैंने होमवर्क कर रखा है, डेट तो मुझे पता ही होगी कि मैं किस डेट का असाइनमेंट टीचर के पास सबमिट करने वाला हूँ, कौन सा क्वेश्चन मैंने किया है। तो सपोज कर लीजिए मैंने ये 7 जून का मैंने होमवर्क किया है। 7 जून को होमवर्क दिया गया था वेलोसिटी टाइम ग्राफ से रिलेटेड, मैंने वही होमवर्क कॉपी में किया है और उसको स्कैन करके मैं टीचर को सबमिट कर रहा हूँ।
तो इसको मैं टैप करूँगा। टैप करने के बाद इसको आपको थोड़ा देर मोबाइल को छोड़ देना है। यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, आप जैसे ही टैप कर रहे हैं और इसको अगर आप छोड़ेंगे नहीं, ये सर्कल दिख रहे हैं आपकी गोल गोल ये हो रहा है, बफरिंग हो रहा है, ये बफरिंग को होने दीजिए। जब तक ये बफरिंग ऑटोमेटिक अपने आप नहीं कंप्लीट हो जाती है, आप इसको मोबाइल को टच नहीं करेंगे। अगर बीच में आप टच करेंगे तो आपका वो अटैच नहीं हो पाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे अटैच हो गया, क्योंकि मैंने बीच में कोई भी ऑप्शन क्या कहते हैं टच नहीं किया। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अटैच हो चुका है। अटैच हुआ है कि नहीं, इसको आप देखने के लिए क्या करेंगे, आप ये यहाँ पे बॉटम में आपको योर वर्क दिख रहा होगा, तो आप इसको ऊपर की तरफ स्लाइड करेंगे। मैं इसको स्लाइड ऐसे कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे योर वर्क में स्कैन 5 जुलाई, क्योंकि आज ये 5 जुलाई को मैंने ये बनाया था, तो ये आपको दिख रहा होगा कि 5 जुलाई को ये PDF फाइल यहाँ पे अटैच हो चुका है। ये जो बनाया गया था रिप्रेजेंटेशन, ये बैक डेट का है, तो इसलिए आपको यहाँ 5 जुलाई आ रहा है। आप जिस डेट में ये बनाएंगे उस डेट में आपको आएगा, या रीनेम करने के भी ऑप्शन प्रेजेंट हैं। बट बेसिक मेथड यही है कि आपको यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे योर वर्क स्कैन होके आ चुका है। अब यहाँ पे ऑप्शन आपसे पूछेगा हैंड इन, तो आप इसको हैंड इन कर देंगे। ब्लैक में आपको दिख रहा होगा हैंड इन, आपको हैंड इन कर देना है। हैंड इन में आपको यहाँ पे फिर से एक बार पूछेगा, तो हैंड इन। अब जैसे ही आप हैंड इन करेंगे, ये वर्क आपके टीचर के पास अपीयर हो चुका होगा, ये टीचर के पास आपके पहुंच चुका होगा। टीचर उसको चेक करके आपको उसका रिजल्ट आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर देगा। तो आई होप कि आपको ये प्रोसीजर समझ में आया होगा, और जिनको भी ये समझ में नहीं आया है वो कांटेक्ट करेंगे, स्कूल पे कांटेक्ट करेंगे, हमसे कांटेक्ट करेंगे और उसको प्रैक्टिस करेंगे। तो हम लोगों ने 2 एप्लीकेशंस का यूज़ देख लिया। हम लोगों ने गूगल क्लासरूम एप्लीकेशन की यूज़ देखी, उसमें असाइनमेंट कैसे टीचर्स प्रोवाइड करते हैं, हमें कैसे असाइनमेंट को सबमिट करना है। असाइनमेंट को सबमिट करने के लिए हमने एडोब स्कैन का यूज़ किया, इसका भी हम लोगों ने आप लोगों ने यूज़ देख लिया। अब थर्ड जो है एप्लीकेशन वो है जूम ऐप। तो अब हम लोग देखेंगे कि जूम ऐप की सहायता से कैसे हम लोग स्टडी कर सकते हैं। तो जूम ऐप में टीचर आपको जो है, जैसे ही आप जूम ऐप इंस्टॉल कर लेंगे, आपको इस तरह से आइकन अपीयर हो रहा है, यहाँ पे आप दिख रहा है आपको। तो टीचर जो है आपको एक लिंक प्रोवाइड करेगा व्हाट्सएप ग्रुप में। आप व्हाट्सएप ग्रुप में इनरोल्ड हो चुके हैं। फर्स्ट स्टेप मैंने बताया था कि आपको मोबाइल नंबर और आधार कार्ड की सहायता से इनरोल्ड हो जाना है स्कूल ऑफिस में जा कर के। तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में एक लिंक प्रोवाइड होगा। चलिए मैं दिखाता हूँ वो लिंक कैसे आता है।